हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून, जो 15 फेब को है। हम देखेंगे फुल मून की एनर्जी क्या रहेगी। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, फुल मून में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी, लेट्स सी। हम चेक करते हैं। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए इस फुल मून में मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इस फुल मून के बाद आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। दी एम्प्रेस, आप में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है इस फुल मून में। ठीक है, एंड 10 ऑफ फैंस, आपके पर्सन काफी ज्यादा बर्डनसम नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपका और उनका ऐसा हो सकता है कांटेक्ट नहीं है। वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दी फूल, यहाँ पे आपके पार्टनर एक बिगनिंग के मुंतजर हैं, लेकिन कंफ्यूज है, उनके ऊपर बर्डन है। ऐसा हो सकता है पास में कुछ चीजें हैं जो उन्होंने आपको कन्वे नहीं करी हैं, सही तरीके से आपके और उनके बीच कन्वर्जेशन नहीं हुई है। किसी पास्ट के एक इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग की चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। गलती कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की थी, आपके पर्सन की थी। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा पर्सन और पार्टनर को आप क्रश को क्लियर करें। देखें, आप जिनको पर क्रश रखते हैं, तो अगर आपके उनसे कांटेक्ट में आते हैं, अगर आपकी उनसे बात होती है, लेकिन आप लोग को नहीं पता कि एक दूसरे के आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और आपको नहीं पता लेकिन आपको फील होता है, तो वो पर्सन ही होगा। या कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपनी फीलिंग्स को, अपनी, और अगर आप उनसे बात नहीं करते तो वो आपके क्रश हो गए। ठीक है, अगर आप जैसे, हम बिल्कुल ही अब हमारा जैसे हम एक मूवी एक्टर्स को भी अपने क्रश बना लेते हैं, और भी लोगों को क्रश बना लेते हैं, तो वो क्रश हो गए। उनकी फीलिंग्स को अब आप नहीं देख सकते। जिससे आप कनेक्ट होते हैं वो आपका पर्सन हो जाता है। ठीक है, वो आपका एक पार्टनर हो जाता है। अनकन्फेस लव भी होता है, तब भी वो आपका पार्टनर होता है, क्योंकि वो आपको हिंट में बता रहा होता है, वो आपको एक इशारों में बता रहा होता है अपनी बात, लेकिन वो एक एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, एक इमोशनल को फ्लो नहीं दे रहा होता, तो वो आपका पर्सन ही होता है, लेकिन वो अनकन्फेस होता है। ठीक है, पार्टनर और पर्सन में मैंने आई होप आपको सही से समझाया हो कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रश वो होता है जो मूवी एक्टर्स होते हैं, जो आप, ऐसा पर्सन जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, ना उससे कांटेक्ट में आ सकते हैं, ना उसको अपनी बात कन्वे कर पाते हैं, ना उसकी बात सुन पाते हैं, वो क्रश होता है। और पर्सन या पार्टनर वो होता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, जो आप और वो बात करते हैं, चाहे एक फ्रेंडशिप लेवल पे करते हैं, चाहे आप अनकन्फेस लेवल पे करते हैं, चाहे आप हस्बैंड लेवल पे करते हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेवल पे करते हैं। ठीक है, वो आपका पर्सन होता है। क्रश कौन होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं फुल मून की एनर्जी। फुल मून में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो जो आपके अंदर ग्लो आ रहा है, वो एक फुल मून में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और आपके पर्सन ये सब कुछ देखकर एक बर्डनसम सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर नजर रखे हुए और आपकी नजर अब उनके ऊपर नहीं है। आपका फोकस अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर है। ठीक है, आपके पर्सन एक एक जो फिल्म उनका फ्लो है, वो आपकी पर्सन का फोकस आपकी तरफ कर देगा, उनकी उनकी तरफ अट्रैक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, लेकिन वो बर्डनसम सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता। पास में उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा है, जिस पे अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, जिस सिचुएशन पे उनको अब जस्टिस लाना है। फुल मून आपके पर्सन के अंदर एक 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 ऐसी एनर्जी को लाएगा जो जिसमें आपके पर्सन चाहेंगे वो आपकी तरफ आए और एक कमिटमेंट लेकर जस्टिस इस तरीके से देना चाहेंगे। वो आपको एक एक कमिटेड लाइफ, एक कमिटेड फैमिली, एक कंप्लीट पर्सन की तरह आपके सामने आना चाहेंगे। ठीक है, जस्टिस वो इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहेंगे आपको, एक बिगनिंग चाहेंगे। अगर वो काफी टाइम से सिर्फ इस बिगनिंग का सोच रहे हैं, तो इसको वो इसको इसको इसमें एफर्ट करना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फील हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अब आपका ध्यान नहीं है उनके ऊपर,
अब उनका ध्यान है आपके ऊपर, वो आपको अब चेस करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो कि वो कर नहीं पा रहे। वेट, जो कि वो इस वक्त कर नहीं पा रहे। विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको पता है पास्ट में हार्ट ब्रोकन हो चुका है, कंफ्यूजन की स्टेट है जिससे बाहर आना है। कभी कभी वो सोचते हैं वो रश करें और चीज़ों को सॉल्व कर दें, कभी कभी सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पास्ट की आप लोग की जो जर्नी है वो एक लंबी तवील रही है, ठीक है। और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपको एक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, एक बिगनिंग आपके साथ न्यू स्टार्ट एक न्यू लेवल पे करना चाह रहा है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं कोई पास्ट है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन सम सिचुएशन है, बिल्कुल वो आपको अब सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। कोई ना कोई बर्डन सम सिचुएशन है। अब देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स इस फुल मून में क्या रहेगी, ठीक है। इस फुल मून में उस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। बैलेंस, ये पर्सन आपसे अब बैलेंस करना चाहता है। टेम्परेंस, यहाँ पर एक ठहराव लाना चाहता है, एक हीलिंग को, एक हीलिंग फेस को कंप्लीट करके एक बिगनिंग की तरफ जाना चाहता है। जो भी इस पर्सन की लाइफ में बर्डन है ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है उस बर्डन हम सिचुएशन को लेकर, ठीक है। बस आगे की तरफ मूव करना चाहता है, उन पास्ट की चीज़ों को छोड़ के जो बर्डन बन चुकी हैं लाइफ के लिए उनको ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है एक बिगनिंग ये पर्सन, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप। इमोशनल ओवरफ्लो है, यहाँ पर इमोशनली ओवरफ्लो है। कोई कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई एक 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 कंफर्मेशन जो ये पर्सन खुद अपनी तरफ से आपको देना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से कनेक्शन में नहीं आ पा रहे, ठीक है, और आपको नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ऐसा चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में शायद कोई आ गया है, किसी ना किसी तरीके की कंफर्मेशन ये पर्सन आपको करना चाहता है। कोई मैसेज है जो आपको शायद इसकी तरफ वापस एक आप लोग के रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा। कोई चीज़ है जो हिडन है, जो पास से हिडन है, या तो आपके प्रेजेंट में कुछ ना कुछ इस वक्त चल रहा था जिसकी वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया था। ये पर्सन आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, जो भी इसके ऊपर बर्डन समय वो इसने काफ़ी टाइम से आप लोग के साथ एक एक क्लियर कन्वर्सेशन नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई मैसेज है जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, कोई मैसेज आपको करना चाहता है, कोई आपको कॉल करना चाहता है। ऐसा हो सकता है आपको नहीं पता ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, शायद वो आपको कन्वे करे कि ये आपके साथ इस सिचुएशन में क्या चाह रहा है, ठीक है। इस वक्त ये हीलिंग चाह रहा है, इसकी फीलिंग जो है इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग की तरफ ले जाने की है, ठीक है। और एक साइलेंट मूड है जो इसके ऊपर जो बर्डन है उसके ऊपर एक काफ़ी इसने एक चुप करके बैठा हुआ है, अपने ना अपने इसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, इसको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, आगे की तरफ मूव कर रहा है, चाहता है कामा वाटर की तरफ मूव करना। अब कोई मैस और डिप्रेस डिप्रेशन को फेस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत जो पास्ट में हो गया वही इसको एक बर्डन सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाह रहा है यहाँ पर। कोई ना कोई इस फुल मून के बाद आपको कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है जिसमें कोई कंफर्मेशन हो, जो जिसमें कोई आपको जो ऐसा मैसेज जो आपको सेटिस्फाई करे, कोई क्वेश्चन का आंसर हो जो आप इससे काफी टाइम से पूछ रहे हैं, जिसका ये जवाब आपको दे। इसके एक्शंस क्या रहेंगे इस फुल मून में। वेट करेगा, एक्शन नहीं लेगा, ये वेट करेगा, खुद को हील करेगा, क्योंकि इसको रिजेक्शन का डर है यहाँ पर। फोर ऑफ कप्स के साथ इसको रिजेक्शन का यहाँ पे कोई ना कोई डर है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है, इसलिए आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। डेथ, एक रीबर्थ चाहता है, एक रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ये कर होता हुआ देख नहीं पा रहा। वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कंप्लीशन है जो आपके पर्सन को एक्सेप्ट करके उस उस तरीके से आना पड़ेगा। आपके पार्टनर को यहाँ पर जब क्लैरिटी मिलेगी, जब आपके पर्सन इस एक जो अपना एक ईगो सेल्फ है उसको ख़त्म कर कर एक रीस्टार्ट की तरफ आए। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट होगी जो अचानक सडनली आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी यहाँ पे जब बिगनिंग आएगी, जब आपके पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, ना कि कोई वेट करेंगे, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन फिलहाल वो स्टार्टिंग के 15 डेज तो
एक वेटिंग पोजीशन पे रहने वाले हैं। फिर सडनली कोई ना कोई वो आपको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी भी स्टक समझ रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में वो वेट करे जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आपका आना उनकी लाइफ के लिए बेहतर है, ना कि उनका आपकी तरफ जाना बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे सन क्लैरिटी उनको है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ अगर वो इस रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ख़त्म होकर कुछ बनने की एक एनर्जी है, कुछ एक रीस्टार्ट होने की एनर्जी है। पुरानी फाउंडेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ एक ज़ीरो पे आ चुका है दोबारा, लेकिन एक रीस्टार्ट साइकिल करने के लिए आपके पर्सन को एक एफर्ट लेनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी आपसे आके कांटेक्ट करने के लिए, अगर वो आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आना चाहते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी काफ़ी स्लो लग रही है। बिल्कुल, आपको कोई टेक्स्ट और कॉल तो रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये कंफर्मेशन है यहाँ पर। वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जब भी आपके साथ कनेक्ट होंगे तो वो स्टेबिलिटी पे आप लोग की कम्युनिकेशन होने वाली है। आप लोग जब भी एक साथ कनेक्शन में आने वाले हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात होगी, क्योंकि आपके पर्सन अब जब आएंगे वो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी सिचुएशन डिस्टर्ब ही रहेगी। यहाँ पर कोई ना कोई आपको सॉलिड देना, कुछ ना कुछ आपको सॉलिड देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ऐसी अगर वो आपको कोई एक कमिटमेंट या कोई कोई एक आपको सॉलिड ऑफर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये पर्सन कोई सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन पास में नॉन कमिटल रहा है, कमिटमेंट से भागता है या कमिटमेंट फोबिक है। आगे मतलब एक अपने ऊपर कमिटमेंट लेना नहीं चाहेगा, चाहे आप कुछ जो इसकी लाइफ में चल नहीं रहा हो, आप उसको वो भी बोलेंगे, वो भी सुन लेगा, लेकिन कमिटमेंट से भागता रहा है पास में। अब बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है यहाँ पर, इसके आगे पूरा जितना भी एक क्लाउडेड एरिया था, वो एक क्लैरिटी इसको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी ऐसी मिल रही है, वेट कर करके थक चुका है, खुद को हील करना चाह रहा है, बैलेंस में लाना चाह रहा है, लेकिन आप नहीं आ रहे। आप अपनी ही लाइफ में, अपनी ही धुन में आप मगन है, अपनी ज़िंदगी को देखते जा रहे हैं, आप इसको अब नहीं देख रहे, और इसकी नज़र सिर्फ आप पर है, जो इसके लिए सिचुएशन एक बर्डनसम है। ठीक है, साइलेंट मूड पे रहने का, एक साइलेंट आपको ट्रीटमेंट देने का भी इसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे एक 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 साइकिल तो एंड हो चुका है, एक रीस्टार्ट करने के लिए एफर्ट इसको करनी है। पास्ट में आपने एफर्ट की थी, अब एफर्ट इसको करनी है, तब जाके ये एक इक्वल बैलेंस होगा रिलेशनशिप में। फुल मून की एनर्जी आप लोगों के लिए एक पुश की तरह है, आपके पर्सन के लिए। यूनिवर्स आपके पर्सन के साथ एक चाह रहा है, आपके पर्सन इस सिचुएशन में कोई ना कोई बिगनिंग लेकर आए। क्या हो सकता है यहाँ पर, चले फुल मून की एनर्जी में यहाँ पर हो क्या सकता है, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं इसके और आपके रिलेशनशिप में। द पोइट, द स्टॉर्म, यहाँ पे टावर मोमेंट दो बार है, कोई ना कोई स्टॉर्म, कोई ना कोई इसको एक सडनली यहाँ पे इसको पुश मिलने वाला है, जब ये आपकी तरफ कनेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इमोशनली इसका ब्रेक डाउन तो हुआ है आपसे, एक बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इसकी, चाहे जितना ही आपको स्ट्रांग नजर आ रहा है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर ये आपसे आके कनेक्ट होगा, जो आपको बताएगा, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी है, शायद इसको ऐसा लगता है कि आप किसी नेगेटिव पर्सन, आपको कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है इसके बारे में, जो आपका और इसका रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो द क्रिएटर कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। द सेल्फ, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क भी कर रहा है। ठीक है, ये अपने सेल्फ ग्रोथ पे वर्क भी कर रहा है, और आप भी अपने सेल्फ वर्क पे फोकस हैं। ये आपको देख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जितना ही अपने ऊपर काम कर रहा है, इसको इसको आपकी तरफ एक पुश एंड पुल
सिचुएशन है, ठीक है? कभी आगे जाता है उतनी, जब आगे जाता है फिर पीछे 1 कदम आगे बढ़ता है तो 10 कदम पीछे आ जाता है ये आपकी तरफ से, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, फिर आपका वेट करने लग जाता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसको यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव हो चुकी है, और जो इसके एक इमोशन जो आपके लिए इसकी लाइफ में इसके दिल में है, वो अब ये सँभाल भी नहीं पा रहा, उन इमोशंस को बेयर नहीं कर पा रहा, ठीक है? यहाँ पे इसको हिडन चीज़ें, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इससे बहुत सी चीज़ें हाइड की जा रही हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, दी स्टॉर्म इसके लिए एक स्टॉर्म की तरह है, टावर मूवमेंट इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, तो डिवाइन इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट कर रहा है, और ये समझ नहीं पा रहा कि इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। एक एक यहाँ पर आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर इसको अप्रोच करनी पड़ेगी आपको, जिससे ये बच रहा है। ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ कोई स्टेप लें, आप इसकी तरफ आएँ और सिचुएशन को आप सँभाल लें, जैसे कि आप हर दफ़ा सँभालते आए हैं, ठीक है? इसकी फुल मून की एनर्जी भी यही है कि ये रेज़िस्ट कर रहा है, कि अपनी तरफ से इसको स्टेप नहीं लेना पड़े। अपनी तरफ से रेज़िस्ट कर रहा है ये कोई स्टेप लेने को। ताकि बिल्कुल, ये किसी अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को सोच रहा है मैं अपने आप को सिक्योर रखूँ, कोई इसको हर्ट ना कर दे, कोई इसको कुछ ना कह दे। ये अपने आप को एक केव में करके बैठा हुआ है, किसी इसने जो ना अपने आप को एक बंद कर लिया है कि मेरी तरफ एक्शन लेगा तो ठीक है। द हीलर, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे हीलिंग इसको जब प्रोवाइड होगी जब ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेगा, जो क्योंकि ये दूर रहकर भी सुकून से नहीं रह पा रहा, जो इसके दिल में जो एक बदसुकूनी सी है, जो एक एक सोचने का जो पैटर्न है जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, वो जब ख़त्म होगा, जब आपसे ये कॉन्टैक्ट में आएगा, इसको हीलिंग जब प्रोवाइड होगी, जब ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर क्लैरिटी सिचुएशन में इसको जब मिलेगी कि इसको यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो सकता है। सबसे पहले इसका ना आपकी तरफ अप्रोच करना, इसकी ईगो बरकरार रहेगी अगर आप आ जाते हैं, अगर आप इससे कांटेक्ट कर लेते हैं तो। और ये भी इसको पता है अगर आपने कांटेक्ट कर लिया तो ये फिर भी अपने जो इसके ऊपर जो बर्डन है वो बना रहेगा, ये अपनी बात फिर भी नहीं कर पाएगा आपसे, जब तक ये खुद से आपको अप्रोच नहीं करेगा। इसका बर्डन जब खत्म होगा इसकी ज़िंदगी का, जब ये आपकी तरफ खुद एक स्टेप लेगा अपनी अपने ईगो को ख़त्म करके। ईगो अभी भी यूनिवर्स बार-बार स्ट्रॉन्ग, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, द टावर मूवमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इसकी ईगो खत्म हो, इसकी ईगो का खत्म होना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, तब एक रीस्टार्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है? देख रहा है आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है कि आप इसके लिए परेशान हो रहे हैं, आप इसको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को गो विद द फ्लो की एनर्जी में, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट करना इसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और साइकिल जब ही स्टार्ट होगा जब ये कांटेक्ट करेगा, जब ये अपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा आपके सामने, उस वक्त यहाँ पर इसका बर्डन जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसकी ज़िंदगी का, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। ये फुल मून की एनर्जी थी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बनाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें जिसका लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन पे। थैंक यू।